लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नीम के नीचे बैठक है। गुरुदीन 3 बिस्वे वाले तिवारी हैं। सीतल 5 बिस्वे वाले पाठक। मन्नी 2 बिस्वे के सुकुल। ललई गोद लिए हुए मिसिर। पहले 5 बिस्वे के पांडे अब 2 कट गए हैं। गांव वालों के हिसाब से ललई 5 ही जोड़ते हैं। सब हल जोतते और श्रद्धापूर्वक धर्म की रक्षा करते हैं। बेनी वाजपेयी कानपुर के मिठाई वाले हैं, पर धर्म की रक्षा करते हुए 20 बिस्वे बचाए हुए हैं। नीम की जड़ पर बैठे, बाकी इधर उधर। पानी बरस चुका है। ये खेत जोत कर विश्राम करते हुए सामाजिक बातचीत कर रहे हैं। पतन से समाज की रक्षा के विचार से। सभी समाज के कर्णधार हैं। सामाजिक मर्यादा में बड़े बैनी सभापति का आसन ग्रहण किए हुए हैं। वाजपेयी जी, व्यंग में ललई बोले, किसन तो आप लोगों में है। हम लोगों में? वाजपेयी नाराज होकर बोले, हमारा 20 बिस्वे में खान पान हेत व्यवहार किसुन कन्वजिया है। लोग तो कहते हैं। गुरुदीन स्वर ऊंचा कर बोले। मुंह बिगाड़कर बैनी ने कहा, ऐसे बहुत हैं, सब बने हुए हैं। अब कितने रह गए वाजपेयी जी? सीतल ने हंसकर पूछा। अब भी उतने ही हैं। मन्नी ने उसी तरह उत्तर दिया। अब क्या है, जैसे बने थे वैसे ही धो गए। बैनी गंभीर होकर बोले, अब तो मकुआ पासी उनसे अच्छा है। विलायत से लौटकर घर नहीं आए? गुरुदीन इशारे की दृष्टि से देखकर बोले, घर वालों को बचाए रहना चाहते हैं। धीमे गंभीर स्वर से सीतल ने कहा, लेकिन क्या बचे रहे घर वाले? पूरी जानकारी से जैसे मन्नी ने कहा। बैनी हंसे, मन्नी को देखकर अपनी उच्चता में गंभीर हो गए। फिर कहा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पापी अपने ही पापों बहेगा। अरे वाजपेयी जी, मन्नी पंजों के बल उठकर बोले, कानपुर में अपनी अम्मा को बुलाकर मिले और घर न आए तो क्या गांव वाले इतने बेवकूफ हैं कि नहीं समझे कि वहां अम्मा ने सपूत को चौके में बुलाकर खिलाया होगा? मन्नी को बाजी मारते देखकर गुरुदीन त्योरियां चढ़ाकर बोले, उसी के बाद रामचंदा कुएं पर मिला। हमने कहा, ये तिवारियों का कुआं है, जहां बाप ने खुदवाया हो वहां जाओ भरो। फिर क्या भरने पाया? सीतल बोले, लेकिन घरों में आना जाना हमने बंद कराया है, नहीं तो तुम्हारे साथ ही अब तक कितने बेधर्म हो चुके होते। शिष्टता से गंभीर होकर बैनी ने कहा, कहना न चाहिए, लेकिन वही कहावत है कि कहता हूं तो मां मारी जाती है, नहीं कहता तो बाप कुत्ता खाता है। कह डालिए अब वाजपेयी जी, कई कंठों ने एक साथ आग्रह किया। क्या कहें? बैनी फिर गंभीर हो गए। तो अब कुछ मिलने मिलाने की बात थोड़ी ही रह गई है कि कहने से कलक दबा रह जाएगा। ललई ने गले में जोर देकर कहा, भाई हमने तो देखा नहीं, लेकिन रामनाथ सुकुल की कही कहते हैं कि किसुन अब लखनऊ में चमार का काम कर रहे हैं, जूता पालिश करते हैं। मारे घृणा के सब लोग गड़ गए। यथार्थ धार्मिक स्वर से बोले, पाप है और कुछ नहीं, मति भ्रष्ट हो गई। कुछ देर तक लोगों में सन्नाटा रहा। कामता दुबे दूसरे हार से घर जाते हुए लोगों को देखकर मुड़े, पास आकर अपने आने की सूचना दी। किसकी नानी मरी हो? भिन्न भाव की तरंग फैली। ललई कामता के काका लगते थे। कहा, तेरी। मेरी तो मेरे आने से पहले मर चुकी थी। वाजपेयी को देखकर, पाला गो वाजपेयी जी। खुश होकर, आओ दुबे, किसुन की बातें हो रही हैं। अब क्या, आप तो किसुन के पौ बारह है। राह में चिट्ठी रसा मिला था, 50 का मनी ऑर्डर भेजा है। राम राम करके कामता भी एक बगल बैठ गए। लोगों में आश्चर्य का भाव फैल गया। मन्नी बोले, कलयुग है, बड़ा कड़ा मुकाम। राम का नाम लो, खाने को न मिलेगा, दूर से ठेंगा दिखाओ, सब मजे में देखेंगे। गुरुदीन गर्म पड़कर बोले, धिक्कार है उसको जो धर्म छोड़कर जिए। गांव में रहना मोहाल न कर दिया तो छानवे नहीं। जनेऊ से अंगूठा निकालकर, बजर अमले थे, 4 बिगहा में 6 पेड़ बेदखल करा दिया। मालिक बोले, शाबाश गुरुदीन,
हम खेत भी इनके बेदखल करेंगे। 8 बीघा लिखाए हैं, बैल एक नहीं, बटाई देते हैं। हमने गवाही दी, 3 पुश्त के खेत छूट गए, अब घर घर हैं। कानपुर में 2 मकान विरेहन है, कलकत्ते में घाटा आया, सारा खेल खत्म हो गया। अफसोस अफसोस गिरजा शंकर कूच कर गए, लड़के का मुंह भी न देख पाए। मन्नी और कहने को दम भर कर रह ही गए। ललई ने रोक लिया। कहते हैं महाजन की एक रजिस्ट्री आई थी, लखनऊ भेज दी गई। अब कुछ चुकाया थोड़े चुकने का है रुपया, घर भर तौल जाएंगे। कामता रुपए के महत्व में डूबे हुए बोले। गुरुदीन हंसकर बोले, नाक तक आ गए हैं, लेकिन वाहरी औरत, मिजाज वैसा ही है, अपने हार से पानी लाती है और रामचंदा वहीं नहाने भी जाता है। अब काहे का हार, ललई बोले। जब तक मालिक खेत नहीं उठाते तब तक भर लें कुएं से पानी, फिर बेटा जूता गांठे, अम्मा खाल सहलावे। बैनी प्रसाद भाव वाली दृष्टि से देखते हुए बोले, क्यों गुरुदीन भाई, ये तो होना ही है। मालिक ने कहा था कि खेत तुमको देंगे, अब की लिखवा लेना पट्टा, मांगते बहुत हैं। गुरुदीन ने सरल भाव से कहा, अरे भाई, बंगाली और पुलिस ये बाप के नहीं होते। कामता ने कहा, जाड़े भर हम कलकत्ते में बनियान बेचते हैं, हमको अच्छी तरह मालूम है। उधार दे दो तो वसूल नहीं होने का, तकाते जाओ तो कानून बताते हैं। अब धर्म नहीं रहा, गुरुदीन ने नाक से कोड़कर जैसे किसी पर घृणा करते हुए कहा। ललई भाव समझकर जैसे मुस्कुराए। मन्नी ने आंख का इशारा किया। वाजपेयी ने भी गोलवा मुस्की छोड़ी। कामता बोले, मालिक सब ऐसे ही होते हैं, पहले कॉल करते हैं फिर बदल जाते हैं। लोगों ने देखा स्टेशन से रथ और रब्बा आ रहा है। ललई ने कहा, हां, मालिक के आने की बात थी, अब के असली मालकिन बिटिया आ रही हैं। सब उठकर धीरे धीरे उसी तरफ बढ़े। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।